हेलो क्लास 8 एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की एलन एजुकेयर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। एज यू नो हम इंग्लिश का 4th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, किस तरीके से वो अपनी याददाश्त खो सक जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपके इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। After lunch time, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. लंच टाइम के बाद में बिपिन बाबू ने महसूस किया कि उनके लिए उनके डेस्क पर बैठना और काम करना अब पॉसिबल नहीं था। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years he had been with the firm. 25 सालों से वो इस व्यवसाय में काम कर रहे हैं और उनके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। He had a reputation for being a tireless कंसाइंटियस वर्कर। उनका मतलब उनकी एक रेपुटेशन है कि वो एक अथक यानी बिना थके और कर्तव्य निष्ठता के साथ अपना काम करते हैं। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ रेल, लेकिन आज उनका जो सिर है वो एक भंवर में फंसा हुआ है, यानी वो घिरे हुए हैं, टेंशन में है, इसलिए वो काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। बैक होम एट 2:30 पर घर लौटने के बाद बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। वो अपने बिस्तर पर लेट गए और अपनी यादाश्त को वापस कलेक्ट करने की कोशिश करने लगे। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। वो जानते थे कि मतलब कई बार क्या होता है कि सिर में चोट लगने से तो कोई आदमी अपनी यादाश्त खो दे, बट ही डिडंट नो अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड अ वेरी रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनको मतलब एक भी ऐसा कोई उदाहरण उनके दिमाग में नहीं था जो उन्हें याद हो कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को छोड़कर, मतलब उसे बाकी सब, ऐसा कोई उदाहरण उनके सामने कभी नहीं आया था कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को छोड़कर बाकी सब ज़िंदगी का उन्हें सब याद हो, लेकिन एक विशेष ऐसी घटना जो पूरी की पूरी वो याददाश्त से भूल जाएं, ऐसा कभी उन्होंने देखा नहीं था। एंड अ वेरी रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और ऐसा उनके साथ इतना महत्वपूर्ण और काम जो था उनके साथ में ऐसा हो रहा था, ठीक है, वेरी नियर, बहुत ही पिछले सालों में, यानी बहुत ही कम पास्ट टाइम हुआ था उसका और बहुत कम समय पहले की बात है, और फिर भी वो इस तरीके से भूल गए, ऐसा इम्पॉसिबल लग रहा था उन्हें। तो ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स, वो वहाँ गए भी और उन्होंने सारे काम भी किए। नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और उनके बारे में उन्हें कुछ याद नहीं है, ऐसा निश्चित रूप से असंभव है। मतलब जिस जगह पे वो हमेशा जाना चाहते थे उस जगह पर वो गए, वहाँ जो करना चाहते थे वो सब किया भी, लेकिन उन्हें उस बारे में कुछ याद नहीं, इस बात पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड बिपिन बाबू रियलाइज आफ्टर लंच टाइम के बाद में बिपिन बाबू ने क्या महसूस किया। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग हैड बिपिन चौधरी वर्कड इन दैट फिल्म, उस व्यवसाय में बिपिन बाबू कितने समय से काम कर रहे थे। नेक्स्ट है, हाउ वॉज बिपिन बाबू नोन इन द फिल्म, उस फिल्म में बिपिन बाबू किस नाम से जाने जाते थे, यानी उनकी क्या पहचान थी, ठीक है, किस तरीके से वो जानने जाते थे वहाँ पे। और लास्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स केयरफुल एंड करेक्ट। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्या महसूस किया बिपिन बाबू ने। आंसर इज बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज वर्क सिटिंग एट हिज डेस्क एनी लॉन्गर, उन्होंने महसूस किया कि अब इस डेस्क पर और ज़्यादा लंबे समय तक बैठकर वो काम नहीं कर सकते। सेकेंड है, ही फाइंड वर्कड इन दैट फिल्म फॉर 25 years, वो उस फिल्म में पिछले 25 सालों से काम कर रहे थे। इन दैट फिल्म बिपिन बाबू वॉज नोन एज अ टायरलेस एंड डेडिकेटेड वर्कर, वो इस फिल्म में एक बहुत ही अथक और डेडिकेटेड वर्कर के रूप में जाने जाते थे। और केयरफुल एंड करेक्ट का यहाँ पे मीनिंग जो है वो है कंसाइंटस, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट कैम एंड अनाउंस्ड, 7:30 यानी 7:30 बजे बिपिन बाबू का नौकर आया और उसने अनाउंस किया या उन्होंने बताया कि चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि चुन्नी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ ज़रूरी काम है। देन बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी यहाँ पे किस लिए आया है या वो क्यों आया है। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नीलाल जो था वो उनके साथ में स्कूल में पढ़ता था। ही हैविंग अ रफ टाइम, ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, मतलब काफ़ी लंबे समय से उनका
कठिन समय चल रहा है, उसका परेशानी का दौर चल रहा है और वो मेरे पास काफ़ी बार मतलब जॉब के लिए आ चुका है, बहुत बार आ चुका था बिपिन बाबू के पास कि वो उन्हें जॉब दे दे। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। तो बिपिन बाबू जानते थे कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं उनके लिए करना, बट इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। वो तो चाहते थे कि वो चुन्नी जो है वो यहाँ पे नहीं आई, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से वहाँ पे आया जैसे मतलब बिना बुलाया हुआ कोई मेहमान होता है ना, उस तरीके से उसकी एंट्री हुई। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। बिपिन बाबू ने कहा कि उसे वापस भेज दो और उनसे चुन्नी से अभी मिलना या फिर आगे कुछ हफ्तों तक मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उससे ये कहो कि हम कुछ दिन तक उससे नहीं मिल सकते, उसे वापस जाने को बोल दो। क्वेश्चन नंबर 1 है इस पैराग्राफ का, एट वॉट टाइम डिड चुन्नी कम टू बिपिन बाबू। चुन्नीलाल जो थे वो बिपिन बाबू के पास किस समय आए, और चुन्नीलाल कैम टू बिपिन बाबू एट 7:30। हाउ डिड चुन्नीलाल नो बिपिन चौधरी। चुन्नीलाल जो थे वो बिपिन चौधरी को कैसे जानते थे। चुन्नीलाल हैड बीन द क्लासमेट ऑफ बिपिन बाबू, वो बिपिन बाबू के क्लासमेट थे। थर्ड है सेकंड वन है, वाई डिड चुन्नीलाल कम टू बिपिन बाबू अगेन एंड अगेन। चुन्नीलाल जो था वो बिपिन बाबू के पास बार बार क्यों आता था। चुन्नीलाल कैम टू बिपिन बाबू अगेन एंड अगेन टू आस्क फॉर अ जॉब, ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम। उसका बहुत ही बुरा समय चल रहा था, इसलिए वो बार बार जॉब के लिए बिपिन बाबू के पास आता था। फाइंड द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, स्मूथ, रफ, मास्टर, सर्वेंट।